हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। एनएएस परीक्षा जो कि 12 नवंबर को निर्धारित है 2021 में, उसके लिए प्रश्न बैंक जारी किया गया है। तो आज हम देख रहे हैं हिंदी का प्रश्न बैंक और ये सेट नंबर 3 है। इसके अंदर आपको गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके आपको प्रश्न दिए गए हैं जिसका उत्तर देना है। तो हम पहले यह गद्यांश को पढ़ लेते हैं। आपके सामने यह गद्यांश है, आप इसका जो है अध्ययन कर सकते हैं। तो यह इतना ही है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसके बाद आप जो है इसमें से प्रश्न निर्माण करके आप अभ्यास कर सकते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं इसका। मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो निर्भीकता, साहस, परिश्रम। दूसरे में है परिश्रम, लगन, आत्मविश्वास। साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, परिश्रम। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन। तो इसका उत्तर है 4। पहले का उत्तर 4 है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर के आती है संघर्ष, कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ या सुखद परिणाम। तो जो हमने अध्ययन किया जिस गद्यांश का, उसके अनुसार इसका उत्तर 1 है। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष है संघर्ष से डरना या विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है, अपने विकास को बाधित करना है, उपयुक्त सभी। तो इस तीसरे का उत्तर है 4, उपयुक्त सभी। मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? मानवी प्लस य, मानव प्लस ईय, मानव प्लस नीय, मानव प्लस ईय। तो यहाँ पे हमें इसका उत्तर बताना है और इसका उत्तर है 2, मानव प्लस ईय। ईय जो बड़ी ई की है वह है, इसीलिए क्योंकि मानवीय व में बड़ी ई की मात्रा है तो वहाँ पे ई बड़ी ई ही आएगा। संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है दृढ़ संकल्प, निडरता, धैर्य। दृढ़ संकल्प, उत्साह, साहस। दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास, साहस। दृढ़ संकल्प, उत्तम चरित्र एवं साहस। तो इसका उत्तर 2 है। देखिए, जो गद्यांश में दिया होता है वही हमें उत्तर के रूप में लेना होता है। निम्न में से भारतीय इतिहास का कौन सा कालखंड प्रस्तुत गद्यांश की मूल भावना से प्रेरित लगता है? भारत का स्वतंत्रता संग्राम, विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने की प्रक्रिया, भारत पर बार बार होने वाले बाहरी आक्रमणों से लगातार संघर्ष, उपयुक्त सभी। तो जो इसका उत्तर है वह उपयुक्त सभी है। प्रस्तुत गद्यांश को पढ़िए और उचित विकल्पों का चयन करके उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे इसका जो है आपके सामने ये फिर से आपके पास पूरा पैराग्राफ है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं हम ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, आपके पास ये पूरा पैराग्राफ आ चुका है। प्रस्तुत गद्यांश को आपको पढ़ना है और उचित विकल्पों का चयन करके उत्तर देना है। राह पर खड़ा है डटकर एक वृक्ष आम का, वो भी दिन थे जब वो हरा भरा था, ठूंठ सदा से नहीं था वो काम का। उस जनसंकुल चौराहे पर अपनी छतरनार डालियों से बटोहियों की थकान अनजाने दूर करता था, पर मैंने उसे सदा ठूंठ ही देखा है, पत्रहीन, शाखाहीन, निर्वलम, जैसे पृथ्वी रूपी आकाश से सहसा निकल कर अधर में ही टंग गया हो। रात में वह काले भूत सा लगता है, दिन में उसकी छाया इतनी गहरी नहीं हो पाती जितना काला उसका जिस्म है, और अगर चितेरे को छाया चित्र बनाना हो तो शायद उसका सा अभिप्राय और न मिलेगा। प्रचंड धूप में भी उसका सूखा शरीर उतनी ही गहरी छाया जमीन पर डालता जैसे रात की उजियारी चांदनी में। जब से होश संभाला है, जब से आँख खोली है, देखने का अभ्यास किया है, तब से बराबर मुझे उसका निस्पंद, नीरस, अर्थहीन शरीर ही दिख रहा है। पर पिछली पीढ़ी के जानकार कहते हैं कि एक ज़माना था जब पीपल और बरगद भी उसके सामने शर्माते थे और उसके पत्तों से, उसकी टहनियों और डालों से टकराती हवा की सरसराहट दूर तक सुनाई पड़ती थी। पर आज वह नीरव है,
उस चौराहे का जवाब जिस पर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर की राहें मिलती हैं और जिनके सहारे जीवन अविरल बहता है। जिसने कभी जल को जीवन की संज्ञा दी उसने निश्चय जाना होगा कि प्राणवान जीवन भी जल की ही भांति विकल अविरल बहता है। सो प्राणवान जीवन मानव संस्कृति का उल्लास उपहार लिए उन चारों राहों की संधि पर मिलता था, जिसके एक कोण में उस प्रवाह से मिल एकांत शुष्क आज वह ठूंठ खड़ा है। उसके अभागेपन में संभवतः एक ही सुखद अपवाद है, उसके अंदर का स्नेह रस सूख जाने से संज्ञा का लोप हो जाना। संज्ञा लुप्त हो जाने से कष्ट की अनुभूति कम हो जाती है। तो बहुत ही जो है यह साहित्यिक गद्यांश है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना और समझने की आवश्यकता है। जन संकुल का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है 2, भीड़ भरा। आम की छतनार डालियों का कारण क्या होता था? यात्रियों को ठंडक मिलती थी, यात्रियों को विश्राम मिलता था, यात्रियों की थकान मिटती थी, यात्रियों को हवा मिलती थी। तो इसका उत्तर है 3, यात्रियों की थकान मिटती थी। शाखाहीन रसहीन शुष्क वृक्ष को कहा जाता है नीरस वृक्ष, जड़ वृक्ष, ठूंठ वृक्ष या हीन वृक्ष। तो ठूंठ वृक्ष इसे कहा गया है। आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के शर्माने का क्या कारण था? उसका अधिक हरा भरा और सघन होना, हवा की आवाज़ सुनाई देना, अधिक फल फूल लगना, अधिक ऊंचा होना। तो प्रथम जो है पहला उसका उत्तर है, उसका अधिक हरा भरा और सघन होना। आम के अभागेपन में संभवतः एक ही सुखद अपवाद था, उसका नीरस हो जाना, संज्ञा लुप्त हो जाना, सूख कर ठूंठ हो जाना, अनुभूति कम हो जाना। तो क्या अपवाद था उसके अंदर? संज्ञा लुप्त हो जाना। जिसने कभी जल को जीवन की संज्ञा दी, यहाँ जीवन की संज्ञा से तात्पर्य है घनी छाया, मीठे रसदार फल, पक्षियों को आश्रय, इमारती लकड़ी। तो इसका उत्तर है मीठे रसदार फल। फिर से आपको गद्यांश दिया गया है गांधी जी की जो दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा है उससे संबंधित यह गद्यांश है। तो हम इसका अध्ययन करेंगे और फिर इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप यहाँ पे इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो अब हम इसका उत्तर देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन समाज की किस बुराई का सामना गांधी जी को करना पड़ा? निर्धनता, धनिकता पर आधारित भेदभाव, रंग भेद और सामाजिक स्तर से संबंधित भेदभाव, धार्मिक भिन्नता पर आश्रित भेदभाव, विदेशी होने से उत्पन्न मनमुटाव। तो किस बुराई का सामना उन्हें करना पड़ा था? उत्तर संख्या है 2, रंग भेद की नीति का। गांधी जी अफ्रीका वासियों और भारतीय प्रवासियों के मध्य स्थापित करना चाहते थे असहज प्रेम व सहयोग की भावना, अहिंसा एवं सत्य के प्रति लगाव, मानवीय स्वाभाविक स्नेह और आर्थिक सहयोग, विश्व बंधुत्व की भावना। तो प्रश्न संख्या 14 का जो उत्तर है वो है 3, मानवीय स्वाभाविक स्नेह और हार्दिक सहयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से प्रवासी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर है 4, प्रवासी भारतीयों के योगदान को सम्मान देने हेतु। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी पंक्ति गांधी जी के हृदय में जलियांवाला बाग के बाद आई होगी? पराधीन सपनेहू सुख नाही, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, आज जंग की घड़ी है तुम गुहार दो, अंग्रेज धीरे धीरे सुधर जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 16 का जो उत्तर है वह है 1, पराधीन सपनेहू सुख नाही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से इक प्रत्यय से बना शब्द है? वैयक्तिक, वैयक्तिक, स्वाभाविक और औद्योगिक। तो इसका उत्तर है वैयक्तिक। जो 2 नंबर है वह इसका उत्तर है। अगला देखते हैं, भारत में गांधी जी का विदेशी शासन का प्रतिरोध किस पर आधारित था? संगठन की भावना पर, राष्ट्रीयता के विचारों पर, शांति और सद्भावना पर, नैतिक मान्यताओं पर। तो इसका उत्तर 4 है, नैतिक मान्यताओं पर आधारित था।
तो यहाँ पे आपने जो है सेट 3 का अभ्यास किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और उपयोगी जानकारी आपको मिली होगी। इसका अभ्यास आप कीजिए। इसी के आधार पर जो है NAS परीक्षा में प्रश्न आएंगे। सेट 2 जो है शीघ्र ही आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू।